हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में प्रिजन प्लेबुक सीरीज़ के एपिसोड 5 की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे फर्स्ट चैनल पे जाके बाकी के एपिसोड्स देख सकते हैं, पहले वाले। और बाकी के एपिसोड्स की वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी, तो इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अभी स्टोरी शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि किम जी हुक बेसबॉल छोड़ने का फैसला कर लेता है और इससे उसके सभी फैंस, फैमिली, उसकी टीम को काफ़ी बड़ा शौक लगता है और सबको काफ़ी दुख भी होता है। अब दिखाते हैं कि गवर्नर किम जी हुक के बारे में न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। जब किम जी हुक उनके पास आता है तो वे उससे पूछते हैं कि तुमने जो भी कहा बेसबॉल के बारे में, क्या वो सही है? किम जी हुक उनसे कहता है कि उसने सच में बेसबॉल छोड़ दिया है और अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो उन्हें बता देगा। उधर जेन वेलजिन को काम करने के लिए बाहर भेजने का ऑर्डर आता है। जेन वेलजिन काफ़ी खुश होता है कि उसे काम करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। उसके फादर उससे कहते हैं कि ठीक से काम करना और पैसे कमाना और कोई गड़बड़ी मत करना। जब ऑफिसर ली जिन हो घर पे आता है तो रूम में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। वो फ़ोन पे बात करता रहता है कि किम जी हुक को उसकी टीम ने काफ़ी अच्छे ऑफ़र दिए, यहाँ तक कि उसके लॉयर ने भी उसको समझाया कि वो अपने बेसबॉल को ना छोड़े, लेकिन वो किसी की भी बात समझना ही नहीं चाहता। तभी वहाँ पे जुंडोल आता है। ली जिन हो उससे पूछता है कि तुमने ये सब सामान क्यों फैला रखा है? जुंडोल कहता है क्योंकि मैं सर्कुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किम जी हुक को दिखाना चाहता हूँ कि उसके फैंस हमेशा उसके साथ हैं और अपने फैंस के लिए किम जी हुक को दोबारा बेसबॉल खेलना ही पड़ेगा। उसे यकीन होता है कि उसने जो फैसला किया है बेसबॉल छोड़ने का, वो उसने इसलिए किया है क्योंकि वो अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हमें उसको सपोर्ट करना होगा ताकि वो इस मुश्किल दौर से निकल सके। जेल में ली जिन हो किम जी हुक को बताता है कि चीफ योम वापस आ गया है। उसने किम जी हुक के सर के ऊपर बहुत तेज मारा था, लेकिन उसकी इस हरकत के लिए उसका ट्रांसफ़र नहीं किया गया बल्कि वापस यहीं भेज दिया गया। ली जिन हो को लगता है कि चीफ योम की ऊपर तक पहुंच है, इसलिए वो वापस यहीं पे आ गया। उधर चीफ योम ऑफिसर ली से कहता है कि जो पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा, मैं शांत और चुप रहूंगा और जब भी किम जी हुक काम पे आएगा तो मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि ली जिन हो अपने जीएफ के बारे में बताता है। उसकी 2 जीएफ थी और दोनों से उसका ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसकी दोनों जीएफ एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। तभी उनके पास 3 ऑफिसर्स आते हैं। उन्होंने किम जी हुक के पेटिशन पर साइन कर दिया था ताकि वो बेसबॉल छोड़ने का फैसला चेंज कर दे और दोबारा अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। उधर जब सभी कैदी अपने सेल में होते हैं तो वे टीवी पे न्यूज़ देखते हैं कि कैप्टन डेविल यू ने अपने ही साथी को मार दिया था, जिसके लिए उसे पहली सुनवाई में 3 साल की सज़ा सुनाई गई और दूसरी सुनवाई में 5 साल की सज़ा सुनाई गई। इधर ऑफिसर ली, जो कैदी कारपेंटर काम कर रहे थे, उनसे कहते हैं कल यहाँ पे कारपेंटर कंपटीशन है, इसलिए यहाँ की पूरी तरह सफाई कर देना। इस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज़ $5000 होता है और जो थर्ड आएगा उसका प्राइस $100 होता है। उन कैदी में से एक बहुत अच्छी कारपेंटरी करता है तो उसके ही चांस होते हैं जीतने के और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जेन वेलजिन को काम करने के लिए बाहर भेजते हैं और वो अच्छे से अपना काम भी करता है। उसे इस काम के एक दिन के $200 मिलेंगे, उसमें से बस एजेंसी की फीस ही कटेगी। इतने पैसों का नाम सुन के जेन वेलजिन खुश हो जाता है। उसकी रिहाई में बस 2 हफ्ते ही बचते हैं। जिनका काम वो करने गया था उनमें से एक का वॉलेट कहीं नहीं मिलता, इसलिए एक ऑफिसर जेन वेलजिन से पूछता है कि कहीं उसने वॉलेट तो नहीं चुराया। वो ऑफिसर से कहता है कि उसके यहाँ से निकलने में बस 2 हफ्ते ही बचे हैं, ऐसे में वो किसी का वॉलेट चुरा के अपनी सजा क्यों बढ़ाएगा। फिर ऑफिसर उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। तभी जिसका वॉलेट नहीं मिलता वो उनके पास आके कहता है कि जब ये लड़का कह रहा है कि उसने वॉलेट नहीं चुराया तो ये सही भी हो सकता है, और वैसे भी जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम कैसे जेन वेलजिन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हो। ये सुन के जेन वेलजिन को थोड़ा सुकून मिलता है। सेल में किम जी हुक बताता है कि वो कारपेंट्री में हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि वो डॉक्टर गो को असिस्ट करेगा क्योंकि डॉक्टर गो कारपेंट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जेन वेलजिन के डैड को खुशी होती है कि उसके बेटे ने इस बार कोई गलती नहीं की और अपना काम भी अच्छे से किया। जेन वेलजिन उन्हें बताता है कि आज उसने बहुत पुराना गाना सुना जिसका टाइटल अनफॉर्चुनेट गाय था और उसे वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगा और उसने ये गाना पहली बार सुना था।
उस गाने का नाम सुन के मिन चुल सोच में पड़ जाता है। वो एक खतरनाक गैंग का मेंबर था। उनके गैंग के एक मेंबर ने किसी का मर्डर कर दिया था, जिसके लिए उसे सजाए मौत मिली थी और मिन चुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसे बहुत दुख होता है कि उसके साथी को सजाए मौत मिली है, क्योंकि वही उसे इस गैंग में लेकर आया था और वो मिन चुल को अपना बड़ा भाई मानता था। आखिरी वक्त में उसने यही अनफॉर्चुनेट गाय का गाना सुना था और जिसने ये सॉन्ग लिखा था उनका ये आखिरी सॉन्ग था। उधर कारपेंटरी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें किम जी हुक डॉक्टर गो की हेल्प करेंगे। उसके एक फैन ने सिर्फ किम जी हुक को देखने के लिए ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। उसे पूरी उम्मीद होती है कि किम जी हुक अपना बेसबॉल छोड़ने का फैसला बदल देंगे। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है। जो कारपेंटरी में माहिर था वो बहुत जल्दी और फिनिशिंग के साथ अपने काम को पूरा करता है और सभी कैदी उसके काम को ही देखते रहते हैं और कंपटीशन भी वही जीतता है। डॉक्टर गो 5th नंबर पे आते हैं, जिसके लिए उसके अकाउंट में $30 डाले जाएंगे। ली जिन हो किम जो हो को बताता है कि CPRT इंस्पेक्शन करने वाली है और ये इंस्पेक्शन ऑफिसर ना के कहने पर हो रहा है। ली जिन हो को डर होता है कि कहीं इस इंस्पेक्शन के जरिए वो कोई गेम तो नहीं खेल रहा। ब्राउनी सबको बता देता है कि कौवे शिकार पे निकल गए हैं, उन्हें खाना मत देना। ये सुन के जिन्होंने अपना इलीगल सामान तैयार कर रखा था वे उसको छुपा लेते हैं। जब उनके सेल का इंस्पेक्शन होता है तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन ऑफिसर ना जिन विल्जन की वॉच देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो है, क्योंकि उस घड़ी को खोला गया था और उसमें एक K-पॉप मॉडल की पिक लगाई गई थी। ऑफिसर ना सबके ऊपर गुस्सा करते हैं कि घड़ी को खोलने के लिए चाकू की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऑफिसर ना जिन विल्जन को अपने साथ ले जाते हैं। वो ऑफिसर ना को बताता है कि ये वॉच उसकी नहीं है बल्कि मिन च्योल की है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो इतनी महंगी वॉच खरीद सके। उसने बस आज के लिए मिन च्योल से ये वॉच ली थी। जब जिन विल्जन सेल में आता है तो सभी उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं कि उसने अपने फादर को ही इसमें फंसा दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिन च्योल को अलग से सैग में डाल देते हैं और वो काफ़ी दुखी और उदास भी होता है। उधर वुड फैक्ट्री में डॉक्टर गो सबको ट्रीट देते हैं क्योंकि उसके अकाउंट में प्राइज मनी आई थी, लेकिन जिसने कंपटीशन जीता था उसके अकाउंट में प्राइज मनी नहीं आई थी। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सामान को तोड़ना शुरू कर देता है। सभी ऑफिसर उसके पास आते हैं। वो गुस्से में चीफ यॉम से अपने पैसों के बारे में पूछता है, नहीं तो वो उसे ही मार देगा। ऑफिसर सिम चीफ यॉम को अपनी अकाउंट हिस्ट्री दिखाने के लिए कहता है और वो कैदी ऑफिसर सिम से कहता है कि ऑफिसर ली को यहाँ से हटा के किसी और ऑफिसर को भेज दो, क्योंकि वो भरोसा करने के लायक नहीं है। जब वे अकाउंट चेक करते हैं तो $5000 चीफ यॉम के अकाउंट में होते हैं, लेकिन चीफ यॉम साफ मना करता है कि ये अकाउंट उसका नहीं है और उसे नहीं पता कि ये पैसे इस अकाउंट में कैसे गए। लेकिन ऑफिसर सिम उस पर यकीन नहीं करते और इसके लिए चीफ यॉम को सजाएं मिलती है। ऑफिसर ली जिन हो किम जी हुक से कहता है कि अब से ऑफिसर ली उसके मेंटर हैं, क्योंकि जब ये दोनों अकाउंट चेक करने गए थे तब पता चला था कि कैदी के अकाउंट में सिर्फ $3000 ही ऐड हो सकते हैं और बाकी के पैसे उनके पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। ऑफिसर ली जिन हो के सामने अपने आप को बहुत साफ दिखाता है कि वो किसी और के पैसे नहीं मारता, बल्कि ये सब उसने ही करवाया था ताकि वो चीफ यॉम से छुटकारा पा सके। उसने ही फर्स्ट प्राइज मनी के लिए अकाउंट नंबर दिया था। उधर मिन च्योल वापस अपने सेल में आ जाता है। जिन विल्जन उनसे नजरें नहीं मिला पाता, लेकिन मिन च्योल उसे कुछ नहीं कहते। रात में वे उसको समझाते हैं और कहते हैं कि कभी किसी और का सामान मत लेना और यहाँ से निकलने के बाद बेहतरीन जिंदगी जीना और गलत काम तो बिल्कुल मत करना। अगली सुबह जिन विल्जन रिहा हो जाता है। मिन च्योल ऑफिस पंग से कहते हैं कि जिन विल्जन उनसे मिलने यहाँ कभी नहीं आएगा। इधर एक ऑफिसर ली जिन हो से कहता है कि उसे सुबह को क्यों रिहा किया गया, हर कैदी की तरह उसे 12 बजे क्यों नहीं छोड़ा गया। लेकिन वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, बल्कि वो नेट पे एक न्यूज़ पढ़ता रहता है। आज किम जी हुक का बर्थडे होता है। ब्राउनी उसको विश करता है। गवर्नर उसे ग्रीन हाउस में बुलाता है। वहाँ पे सभी ऑफिसर्स और कैदी भी होते हैं और बेसबॉल भी वहाँ पे रखी हुई होती है। वे चाहते हैं कि किम जी हुक के बर्थडे को बेसबॉल के जरिए ही सेलिब्रेट किया जाए। जब उसकी प्रीवियस गेम की पिक्स प्ले होती हैं
तो किम जी हुक उन्हें बंद कर देता है। वो गवर्नर को थैंक्स बोलता है इन सब के लिए, लेकिन उसका फैसला अब भी यही होता है, वो दोबारा बेसबॉल नहीं खेलेगा। ये सुन के सबको बहुत बुरा लगता है। किम जी हुक का मानना है कि जो हमारी लाइफ में हो गया उससे निकल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब पहले उसके कंधे की सर्जरी हुई थी तब उसे स्टोमक कैंसर भी था। उसकी 12 कीमोथेरेपी हुई थी। डॉक्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इस कैंसर का शुरू में ही पता चल गया, लेकिन उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा। और जब उसने बेसबॉल छोड़ने का फैसला किया तो ये भी उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हालांकि उसका बेसबॉल छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि बाहर निकलने के बाद वो क्या करेगा ये उसे भी नहीं पता होता। किम जी हुक बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि वो अपने जीएफ जीहो से भी नहीं मिलता। और अब दिखाते हैं कि उनके सेल में नया कैदी आता है जिसका नाम यू जुंगवू होता है, और ये वही कैप्टन यू होता है जिसने अपने साथी का मर्डर कर दिया था, जिसके लिए उसे 3 साल या 5 साल की सज़ा हुई थी। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।